ब्रादरान मिल्लत व हाज़रीन इजलास, ये नमाजियों की चार किस्में हैं। एक किस्म की नमाजी है 8 की, यानी हफ्ते की रोज एक हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने को जाते हैं, यानी सिर्फ वो जुमा की नमाज पढ़ते हैं और कोई नमाज नहीं पढ़ते। और एक है खाट की, वो सिर्फ जनाजे की नमाज में, यानी चूंकि जनाजे खाट पे होती है लिहाजा ये खाट की नमाज पढ़ते हैं, यानी जनाजे की नमाज में हाजिर होते हैं और कोई नमाज इससे नहीं आती है। और इसी तरीके से तीसरी किस्म की नमाजी 360 की है, यानी सिर्फ वो ईद की नमाज पढ़ते हैं, ईद के अलावा कोई नमाज वो पढ़ते ही नहीं है, ईद के अलावा नमाज वो जानते ही नहीं है। और ये किस्म की नमाजी है जो 5 वक्त की नमाजी है, 5 वक्त की नमाज भी वो अदा कर लेते हैं और जुमा की नमाज भी अदा कर लेते हैं, जनाजे की नमाज भी अदा कर लेते हैं, इसी तरीके से ईदैन की नमाज भी अदा कर लेते हैं। तो ये रही आखिरी किस्म। तो ये 4 किस्मों में से 4 किस्म की नमाजियों में से पहली किस्म की जो नमाजी है ये बेकार व बर्बाद है, इनके लिए हलाकती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर इनके बारे में यूं इरशाद फरमाया है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजी की बर्बादी हो, ऐसे नमाजी की बर्बादी हो। फिर दूसरी किस्म की नमाजी जो खाट की है, यानी खाट से मतलब यानी जनाजे की नमाज सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ नमाज पढ़ते ही नहीं, तो इनके लिए भी इलाहुल आलमीन ने ये वईद कुरान करीम के अंदर बयान की है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी हो। इसी तरीके से तीसरी किस्म की जो नमाजी है जो 360 की है, यानी 360 दिन में ईद की नमाज होती है, सिर्फ ईद की नमाज पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए भी वईद आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी हो। फिर आगे चल करके फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये लोग बिल्कुल 5 वक्त की नमाजों से भूल जाते हैं, जुमा की नमाज से भूल जाते हैं, और जो नमाजें होती हैं तहज्जुद की नमाजें इससे भूल जाते हैं, ये फितर की नमाजें भूल जाते हैं, नफल की नमाजें भूल जाते हैं, तरावी की नमाजें भूल जाते हैं। इसी तरीके से फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन अल्लज़ीना हुम युराऊन, और ये लोग 5 वक्त की, अगर कुछ लोग ऐसे भी है 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, नेताओं के लिए पढ़ते हैं, किसी सरदारों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, किसी जमात के लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, हाजियों को मौलवियों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी नमाजी है जो जनाजे की नमाज पढ़ने वाले, यानी हफ्ते की नमाज यानी जुमा की नमाज पढ़ने वाले हैं, ये भी हफ्ते में एक रोज जाते हैं और मस्जिद को भर देते हैं। मस्जिद में जूतियां रखने की जगह नहीं मिलती है, हालांकि ये जुमा पढ़ लेने के बाद एक हफ्ता बिल्कुल जमा गायब हो जाता है। इसके बाद फिर देखा जाता है कुछ ऐसी नमाजी भी है जो जिनके लिए वईद आई है, वो ऐसे नमाजी जो सिर्फ खाट की यानी जनाजे की नमाज में दिखावे के वास्ते जाता है। अगर हम जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं तो हमारे सास क्या कहेगी, हमारा ससुर क्या कहेगा, हमारा शाला क्या कहेगा, हमारे खानदान के लोग क्या कहेंगे, मास्टर साहब क्या कहेंगे, हाजी साहब क्या कहेंगे, मौलाना साहब क्या कहेंगे, इनको दिखाने के वास्ते जाते हैं। इसी तरीके से साल भर में एक बार जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ईद की नमाज, ईदैन की नमाज पढ़ने वाले, ये भी सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं। अगर दिखाने के लिए नहीं तो 5 वक्त की नमाज उनसे मफकूद क्यों होती है, इनकी तरफ तवज्जो नहीं क्यों है, इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, इनको गौर व फिक्र इस पर क्यों नहीं करते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये लोग अगर जाते भी हैं तो असल में अल्लाह की रजा के लिए नहीं जाते, अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं जाते, अल्लाह की रजामंदी के लिए नहीं जाते, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं देते, नियत खुलूस नहीं रखते, अल्लाह के हदीस पर अमल करने, नबी की हदीस पर अमल करने के लिए नहीं जाते, कुरान करीम की आयत पर अमल करने के लिए नहीं जाते। असल में ये ईरा यानी ये असल में लोगों को दिखाने के वास्ते और लोगों रिया और सुमा के वास्ते, लोगों के सामने सुनाने के वास्ते, इजहार करने के वास्ते कि हम ईदैन की नमाज पढ़ने वाले पक्का मुसलमान है, हम
क्या जनाजे की नमाज पढ़ने वाले पक्का मुसलमान है, हम जुमे की नमाज पढ़ने वाले पक्का मुसलमान है, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले पक्का मुसलमान है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से अल्लाह के नबी पर आयत उतर करके ये इरशाद फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका, ऐ नबी आप नमाज पढ़िए और बिल्कुल ले रब्बिका होना चाहिए, यानी आपके रब की रजा के लिए होना चाहिए, किसी नेता की रजा के वास्ते नहीं, किसी आलिम की रजा के वास्ते नहीं, किसी मौलवी की रजा के वास्ते नहीं, किसी सरदार की रजा के वास्ते नहीं, बल्कि पुरखुलूस आज तहे दिल बिल्कुल अल्लाह की रजामंदी के लिए ईद पढ़िए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, जुमा की नमाज पढ़िए, जनाजे की नमाज पढ़िए। आगे चल करके यहां पर खास करके मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत से इस्तिंबात करते हुए यूं फरमाया है कि फसल्ली लिरब्बिका, ये फसल्ली लिरब्बिका से मुराद है ऐ नबी आप नमाज पढ़िए, मतलब आप ईदैन की नमाज पढ़िए। और उसके बाद ईद की नमाज से मतलब ईद की नमाज ईदैन नहीं बल्कि ईद की नमाज से मतलब यहाँ पर ईद उल अजहा की नमाज पढ़िए नबी। और उसके बाद क्या कीजिए, वनहर, आप कुर्बानी करें, आप कुर्बानी क्या कीजिए, सहाबी को कुर्बानी करने का हुक्म अता कीजिए। इसी तरीके से सारी धरती के मुसलमानों को कुर्बानी करने का हुक्म अता करिए। ये कुर्बानी करिए, नमाज पढ़िए रजा अल्लाह की रजा के लिए, कुर्बानी करिए अल्लाह की रजा के लिए, तो कोई दुश्मन आपको रोक नहीं सकेगा, कोई दुश्मन आपको टोक नहीं सकेगा। अगर आप अपने नेता को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए करेंगे, अपने बेटा को खुश करने के लिए कुर्बानी करेंगे, अपनी बेटी को खुश करने के लिए कुर्बानी करेंगे, अपनी बीवी को खुश करने के लिए कुर्बानी करेंगे, अपनी दामाद को खुश करने के लिए कुर्बानी करेंगे, अपने महल्ले वालों को खुश करने के लिए कुर्बानी करेंगे, रिया और सुमा के लिए कुर्बानी करेंगे, आज तहे दिल कुर्बानी नहीं करेंगे, अल्लाह के वास्ते कुर्बानी नहीं करेंगे, तो आपका दुश्मन आपका पीछा कर लेगा, आपसे वो कामयाबी हासिल कर लेगा, आप पर गलबा हासिल कर लेगा, आपको मगलूब कर देगा और आपको कहेगा कि हम कुर्बानी तुमको करने नहीं देंगे। वो कामयाब हो जाएंगे। वो कहेगा आपको बैल ज़बह करने नहीं देंगे, वो कामयाब हो जाएगा। वो कहेगा कि हम गाय ज़बह करने नहीं देंगे, तो वो कामयाब हो जाएगा। वो कहेंगे हम जीव हत्या करने नहीं देंगे, वो कामयाब हो जाएगा। वो कहेगा आपको दुम्बा ज़बह करने नहीं देंगे, वो कामयाब हो जाएगा। वो कहेंगे आपको भेड़ ज़बह करने नहीं देंगे, वो कामयाब हो जाएगा। वो कहेगा कि आपको हम ऊंट ज़बह करने नहीं देंगे, वो कामयाब हो जाएगा। हर जगह में वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि आपका दिल साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, आप मुखलिस नहीं है। आप अल्लाह के वास्ते करना चाहिए वो काम, यानी नमाज भी, ईद की नमाज भी अल्लाह के वास्ते होनी चाहिए। इसी तरीके से कुर्बानी अल्लाह के वास्ते होनी चाहिए। लेकिन चूंकि दिखावे के वास्ते आपने कुर्बानी खरीदी, इस वजह से कि आप अपने दामाद को दिखाएंगे। अगर खस्सी ज़बह ना करे तो दामाद क्या कहेगा, अगर खस्सी ज़बह ना करे तो हमारा विहाई क्या कहेगा, खस्सी ज़बह ना करे तो हमारी सास क्या कहेगी, खस्सी ज़बह ना करे तो हमारा ससुराल क्या कहेगा, खस्सी ज़बह ना करे तो गांव के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये नेता लोग हमें क्या कहेंगे। ये जो है उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हर किस्म की आफत आप पर आ रही है, हर किस्म की तकलीफें आप पर ढाई जा रही है, हर किस्म की मुसीबतें आप पर तारी हो रही है। बस ये ही बात है कि आपकी नीयत साफ नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है। इस वजह से दुश्मनाने दीन आप पर उतर आता है, कामयाब हो जाता है, वो गलबा हासिल कर लेता है। इसीलिए इसकी तरफ देखते हुए इरशाद रब्बानी है, इन शानिया का हुआ अबतर, ऐ नबी आप खालिस अंदाज से, पुरखुलूस नीयत से आप कुर्बानी करिए, नमाज पढ़िए। देखिएगा आपका दुश्मन जो कह रहा है कि जीव हत्या महापाप है, हम करने नहीं देंगे, वो नहीं कामयाब हो सकेगा। जो कह रहे हैं कि गाय हमारी माँ है, हमारी माता है, हम इसे हत्या करने नहीं देंगे, वो कामयाबी हासिल कभी भी नहीं कर सकेगा। हम उसे सवाल करते हैं कि भाई तुम्हारी गाय
माता है, अगर गाय तुम्हारी माता है तो तुम्हारा पिता कौन सा है पहले बताओ। अगर तुम्हारा पिता तुम दिखा देते हो तो हम मान लेंगे कि हाँ तुम्हारी माता है। जब तक तुम पिता नहीं दिखा सकोगे तो हम नहीं मानेंगे ये तुम्हारी माता है। लिहाजा हम कुर्बानी करते रहेंगे। कुर्बानी पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। लिहाजा हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि आइए हम देखें, हम अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते हैं कि अज तहे दिल कुर्बानी करे, अज तहे दिल ईद की नमाज पढ़े, अज तहे दिल हर किस्म की नमाज पढ़े और 8 की खाट की 360 की नमाजी ना बने, ताकि अल्लाह की रजा हो, ताकि हदीस पर अमल हो, ताकि सही सुन्नत पर अमल हो, ताकि नबी की बताई हुई बातों पर अमल हो, ताकि कुरान हकीम पर अमल हो और अल्लाह की रजा जोई हो जाए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे चल करके फरमाया वह हुवल अब्तर, इसलिए कि आप अगर सही नीयत से कुर्बानी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो दुश्मन तो दुम्बुरीदा है, दुश्मन दुम्बुरीदा है, कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे फिल हकीकत हालत हाजिरा में हो, चाहे हालत बईदा में हो, चाहे हालत करीबा में हो, चाहे हालत माजिया में हो, चाहे हालत हाजिरा में हो, चाहे हालत इस्तकबालिया में हो, किसी भी हाल में दुश्मन आप पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा, गलबा हासिल नहीं कर पाएगा। शर्त है कि आपकी नीयत बिल्कुल दुरुस्त हो, नमाज ईद हो तो अल्लाह की रजा के लिए हो, कुर्बानी का जानवर तो अल्लाह के वास्ते हो। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, आखिर में यही दुआ है अल्लाह से कि परवरदिगार आलम हमें मुखलिस बना दे, हमारी नीयत को बिल्कुल कजरवी से साफ कर दे और हमें पुरखुलूस होकर के हर इबादत करने की तौफीक अता फरमा। खास करके ईद की नमाज जो सामने आ रही है, इसको पुरखुलूस नियत से अदा करने की तौफीक अता फरमा। और कुर्बानी जो ये बकरा ईद में, ईद उल अजहा में जो हम कुर्बानी करेंगे, ये जानवर हम तेरी रजा के लिए, तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए एक मंत्र हो और सिर्फ हो। यही हम तुझसे दुआ